हेलो जी, दिल से फूडी स्टूडियो में मैं आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। और दिल से फूडी हो चाहे नगर की फूडी हो, आपका एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो स्टोरी से पहले एक प्यारी सी मीनिंगफुल लाइन कि मिला तो हमको कोहिनूर है और हम कोयला ढूंढते हैं। क्या मिला तो हमको कोहिनूर है पर हम कोयला ढूंढते हैं। तो इसी प्यारी सी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। आज की कहानी के लिए मैं आपको एक राजा के दरबार लेके चलती हूँ। एक राजा थे, बहुत ही जो न्यायप्रिय राजा बोलते हैं जिसको, और बहुत ही अनुशासन वाले, बहुत ही ज़्यादा दयावान, हर इंसान पे मंत्र मुग्ध होने वाले। तो राजा एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजा था तो शिकार का शौकीन था। वो शिकार के लिए जंगल में गया और जंगल में वो जाते जाते रास्ता भटक गया। बीचों बीच जंगल के एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ काटता था। उसका काम ही यही था, जंगल में जाके लकड़ियाँ काटना और अपने घर परिवार को चलाना। तो वहाँ पे लकड़हारा था। राजा की नज़र उस लकड़हारे पर गई कि यहाँ कोई आदमी बैठा है। राजा उसके पास गया, बोला कि महाशय मुझे माफ़ कीजिए, क्या मैं आपसे कोई सवाल जवाब कर सकता हूँ। वो जो लकड़हारा था वो पहचान गया कि ये पास के राजमहल के राजा हैं। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। राजा जी आप तो हुक्म कीजिए, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप तो यहाँ के सबसे न्यायप्रिय राजा हैं। तो राजा ने उसको अपनी समस्या बताई कि देखो मैं यहाँ शिकार करने आया था, पर शिकार तो हुआ नहीं, पर मैं बीच रास्ते में अपना रास्ता भूल गया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मुझे बता सकते हो राजमहल की तरफ? तो वो लकड़हारा था, उसका काम था तरह तरह की लकड़ियाँ काटना जंगलों में। तो ये तो उसका चुटकी बजाने जैसा काम था, रास्ता बाहर निकालना। उसने 2 मिनट में राजा को जंगल से बाहर निकाला और राजमहल की तरफ का रास्ता दिखा दिया। राजा बड़े खुश। उसने लकड़हारे को बोला कि मैं तुम्हारे काम से इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कभी तुम्हें अगर वक्त मिले तो मेरे दरबार में आना, जो मुझसे होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये सुन के लकड़हारा भी खुश हो गया। राजा अपने राजमहल की तरफ निकला और अपने राजमहल में पहुँच गया। यहाँ से लकड़हारा भी शाम के समय अपने घर पहुँच गया और उसने खाने के बाद, अपने भोजन के बाद अपनी बीवी को राजा की सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। आज एक राजा जी जो पास के राजमहल के राजा जी हैं, आज वो रास्ता भूल गए थे, उनको मैंने रास्ता दिखाया और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे बोला है कि जब समय मिले तो महल आना, मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा इनाम दूँगा। बीवी थी वो बड़ी खुश हो गई, बोला जब समय क्या, तुम्हारी कौन सी फैक्ट्रियाँ चलती हैं इधर, हम लोग कल ही चले गए। लकड़हारे के पास अच्छे वस्त्र तो थे नहीं, जैसे जो भी थे दोनों मियाँ बीवी ने वस्त्र पहने और जो भी उनके पास फल था वो राजा को भेंट देने के लिए निकल पड़े महल की तरफ। वो लोग ने सुबह से चलना शुरू किया, दोपहर तक वो महल के पहुँचे और दरवाजे पर दरबान ने उनको रोका। उनकी जो हालत देखकर दरबान बोला कि क्या हुआ, किससे मिलना है? तो वो जो लकड़हारा था उसने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे राजा जी ने कल बुलाया था, तो मैं आज राजा जी से मिलने आया हूँ। जो दरबान था वो उस लकड़हारे की बात सुन के मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, बोला नहीं भाई साहब मुस्कुराने की बात नहीं है, आप एक बार जाके राजा जी से बोल के आइए कि कल वाला लकड़हारा आपसे मिलने आया है। तो जो दरबान था वो भी राजा के महल में गया और राजा को नमस्कार करते हुए बोला कि मालिक, जो आपसे कोई लकड़हारा मिलने आया है बोलता है कि वो कल ही आपसे मिला था और आपने उसको दरबार में बुलाया है। राजा को अपनी बात याद थी। उसने राजा दरबारी को बोला कि जाओ उनको सम्मान के साथ यहाँ पर लेकर आओ। जब तक वो आए तब तक राजा भी उसके बारे में सोच रहा था कि उसने मेरी बहुत अच्छी मदद की, अगर वो कल वो नहीं होता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। लेकिन अब मैं गिफ्ट में क्या दूँ जो इसके काम आए, क्योंकि है तो ये लकड़हारा। तो जैसे ही वो लकड़हारा उसके सामने आया, वह उसने राजा को प्रणाम किया और राजा भी देख के मुस्कुराया और बोला कि राजा जी कल आपने मुझे बोला था कि आना, तो मैं आ गया। तो राजा जी बोला कि हाँ हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है मुझे।
तो राजा जी ने बोला कि तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे पास एक चंदन की लकड़ियों का बाग है, वो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, वो तुम्हें इनाम देता हूँ, तुम्हें उसमें जो करना है तुम करो, और पास में ही मेरा एक छोटा सा कमरा खाली है, तुम अपने परिवार के साथ वहाँ पे अपना जीवन यापन करो। ये देख के उसकी बीवी बड़ी खुश हो गई। वो था तो लकड़हारा, उसको मिला था चंदन का पेड़, वो चाहता तो क्या नहीं इसे कर सकता था। उसने रोज़ की तरह वहाँ पे चंदन की लकड़ियाँ काटी और उसको बाज़ार में जाके बेच आया। ऐसे ही उसने करते करते पूरा उस जो बाग था वो खाली हो गया। एक बार राजा को ख्याल आया कि चलो एक बार उस लकड़हारे से मिलता हूँ, देखो तो सही उसने कितने बाग खड़े किए, मैंने तो उसे चंदन का बाग दिया था। राजा देखता है तो क्या देखता है कि वो तो बिल्कुल खाली बंजर हो चुका है, जो उसका चंदन का हरा भरा था। उसने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और लकड़हारे ने उसको धन्यवाद किया कि महाराज आपने मुझे बाग दिया, मेरा जीवन यापन अब ठीक ठाक चलता है और मुझे इधर उधर लकड़ी काटने भी नहीं जाना पड़ता है। राजा मुस्कुराए, बोलने लगा बेवकूफ़, ये क्या किया, ये चंदन का बाग था, चंदन का बाग, ये कोई तुम्हें बेचने के लिए थोड़ी ना था, तुम चाहते तो इससे क्या नहीं कर सकते थे, ये तो तुम कौड़ी के भाव बेच के आ गए, तुम चाहते तो इससे तुम यहाँ पे और तरह तरह की खेतियाँ भी करते और अपने 1 से हज़ारों बाग खड़े करते। लकड़हारे को अपने की पे बड़ी शर्मिंदा हुई कि उसको मिला तो कोहिनूर था पर उसने कोयला ही समझा और उसका वैसे ही इस्तेमाल किया। और उसने राजा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि राजा जी आपने मुझे दिया तो कोहिनूर था, पर मेरी नासमझी से मैंने उसे कोयला बना दिया, मुझे माफ़ कीजिए राजा जी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये जो लकड़हारे और राजा की कहानी है, यहाँ राजा कौन है? वो मालिक, वो ऊपर वाला, और लकड़हारा कौन है? हम लोग, हम सब कौन है? लकड़हारे। और बाग कौन सा है हमारे पास? ये जो जीवन हमको मिला है। और ये चंदन क्या है? हमारी सांसें। तो यानी ऊपर वाले जो राजा ने हमारे जैसे लकड़हारे को क्या दिया है? एक इतना अच्छा सांसों की ज़िंदगी दी है, जिसको हम ज़िंदगी बोलते हैं, वो एक हमें बाग दिया है, हमें इतनी कोहिनूर सांसें दी हैं, उसने हमें इतना बेशकीमती शरीर दिया है। आप अपने बालों से लेके पैर के नाखून तक देखिए, आपका हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ भी मिस हो जाए तो देखिए आपके चेहरे की रंगत ही बदल जाएगी और मार्केट में उसका कितना रेट रहता है। लेकिन ऊपर वाले ने आपको बेशकीमती शरीर फ्री में दिया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं उसने की आपसे, और हम बदले में उसका शुक्राना नहीं करते, बल्कि उसमें कमियां बताते रहते हैं। क्या तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने मुझे ऐसा किया, तूने मुझे वैसा किया। हम लोग उसको ऐसा ही सुनाते रहते हैं, ना कि हम उसका शुक्राना करते हैं, ना कि हम अपने जीवन को और सुंदर हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो जबकि उसने जब हमें इतना बेशकीमती हीरा जीवन दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो हमारी छोटी छोटी सी जो उसने नहीं दिया है, जो कमियां हैं, उसको हम जो उसने दिया है उसी से खुश होकर कुछ ऐसा करें कि हमारी कमियां किसी को दिखे ही नहीं, बल्कि हमारी अच्छाइयाँ ही लोगों को दिखें, और उस जो ऊपर वाले का जो एम है हमें जीवन देने का, उसे हम सक्सेस बनाएं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के साथ कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। आज के स्टाइल।